इसका अर्थात ये होता है। इसमें सब में से -7 - x 9 - x 11 - x 15 - x सब में से x हम माइनस कर दिए। उसके बाद हम ये की साइड का ले लेंगे। ये जो है 7x - 9x 9 - x ये कर लेंगे। लेकिन हमको इस 7 और 11 9 और 15 इसका डिफरेंस देखेंगे। ये डिफरेंस निकाल देंगे। इसका 4 तो ऊपर 4 लिख देंगे। नीचे वाले डिफरेंस कितना है 6, नीचे 6 लेंगे करेंगे। इसका जो है मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हम पढ़े ही हैं। तो इधर से हम ले आएंगे 21 - 3x 18 - 2x 21 में से 18 जाएगा, इधर आएगा 3x - 2x क्योंकि ये इधर जाता है तो सिंबल चेंज हो जाता है। जो अपोजिट साइड है सिंबल चेंज होता है उसका। जो प्लस है तो माइनस में, जो माइनस है तो वो प्लस में हो जाता है। तो इधर से 3, इधर से 3x में से 2x गया, x की पावर 3 आ गया। ये है तो ये यक्स सही है। सब में से 3 सब में से घटेगा। यक्स की हमको वैल्यू पूछा था, जो घटाया गया उसकी वैल्यू क्या है, घटाई गई संख्या तो 3 घटाया गया है। एक फार्मूला होता है मध्य अनुपात, तीर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात। मध्य अनुपात को मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं, तीर्थ अनुपात को थर्ड प्रोपोर्शनल, चतुर्थ अनुपात को फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसका फार्मूला सीधा मध्य अनुपात दिया है a/b कर दीजिए। अगर तीर्थ अनुपात दिया निकालने के लिए कहा है b² कर दीजिए। और चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए कहा है b/c/a। कितना करेंगे? अगर मध्य अनुपात पूछा है कि मध्य अनुपात क्या होगा तो a/b। तीर्थ अनुपात पूछा है b²/a और चतुर्थ अनुपात मतलब 4 अनुपात b/c/a। इससे क्वेश्चन आता है यक्स घटाया जाता है। यह 21 रेशियो 22 अनुपात 60 अनुपात 64 में से यक्स घटाया जाता है। यक्स घटाइए पहला स्टेप। पहला स्टेप हो गया यक्स घटाइए। यक्स घटाने के बाद अब यक्स और यक्स की पहले वैल्यू लेके आएंगे। तुम क्या पढ़े हैं, इसको एक साइड वाले के ऐसे लिख लेते हैं, एक साइड वाले को ऐसे लिख लेंगे। इसके और इसका डिफरेंस कितना आएगा बताइए। 60 में से 21 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 39। 64 में से 22 तो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4। देखिए ये कटेगा 3 से, 9 3 3 3 चौक 12 ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। चौदह गुणे 21 करेंगे तो 2 9 4 माइनस 14x। 22 में से 13 को इंटू कर देंगे। 6 3 दूनी 6 2 2 6 8 2 2 8 6 माइनस 13x। ये प्लस का साइन है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा।
माइनस है, माइनस का ये 40x माइनस 30x, सिंबल चेंज के माइनस से प्लस में आ गया। हम इसको माइनस करेंगे, ये x आया 8, x इक्वल टू 8 आ गया। अब यक्स की जो दिया है ये यक्स प्लस 4 और यक्स अपॉन 2 माइनस 1, तो अब इसकी निकालेंगे वैल्यू। यक्स की जगह 8 प्लस 4 ये हो गया 12, ये ए आ गया जान लीजिए। यक्स अपॉन 2 माइनस 1, तो 8 अपॉन 2 माइनस 1, जो माइनस में है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, आ गया 2, 8 माइनस 2 6 अपॉन 2, यहाँ 8 माइनस 2 अपॉन 2 तो 6, 3, यह इक्वल टू 3, बी का आ गया 3। अब मध्य अनुपात का है ए इंटू बी अंडर रूट ए इंटू बी, 12 गुणे 3, 12 3 36, आंसर 6 बाहर आ गया, 6 का स्क्वायर होता है, आ गया इसका आंसर। यदि 5 और 125 के बीच मध्य अनुपात x है तथा 4/4 और 6/2 के बीच मध्य अनुपात y है तो 2x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। इसका देखिए पहले यक्स का मध्य अनुपात का, तो यहाँ यक्स लिखेंगे, इस यक्स का मध्य अनुपात निकालेंगे। मध्य अनुपात क्या होता है, a इंटू बी, तो a 5 इंटू 125 अंडर रूट में आएगा 625। 625 किसका स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है। ऐसे है देखिए 25 इंटू 25, 5 25 5 10 2 12, 5 10 2 4 5 5 2 6 आया ना 25 का। तो इधर से निकालेंगे y का, 4x, यही तो है फार्मूला ए इंटू बी। तो ये देखिए पहले से ये बाहर आ जाएगा, जो यहाँ रहता है उसका आधा हो जाता है, 4/2 इंटू 6, ये बाहर आ गया। y इक्वल टू 16 इंटू 6 96 आ गया। तो क्या कहा, 2 इंटू 2xy, 2 इंटू 25, y की वैल्यू 96, यह गया 50, 96, 25 2 चौक 8, 2 8 16, ये हमारा अनुपात आ गया। यक्स के पहले यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, यक्स की यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। a इंटू बी, मध्य अनुपात का फार्मूला है a इंटू बी, लगा दिए दोनों साइड, a इंटू बी करके आ गया हमारा 625। इसको बाहर निकालेंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है वो 625, तो ये बाहर आ गया। यहाँ आएंगे 4/4 इंटू 6/2, तो जब अंडर रूट से निकालेंगे तो ये आधा हो जाता है, अगर यहाँ इवन है तो उसका आधा हो जाएगा। तो सीधा आधा होने के बाद हम ले आए फार्मूला, यक्स की वैल्यू यक्स पे रख दिया, वाई की वैल्यू वाई पे रख दिया, अनुपात निकाल देंगे, यहाँ कटेगा जो उसको काट देंगे, आ गया। जैसे ये क्वेश्चन है,
हम ए को मानते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तीर्थ अनुपात का फार्मूला क्या है? बी स्क्वायर अपान ए, ये फार्मूला है। दो बी स्क्वायर अपान ए, इसी को मानेंगे बी स्क्वायर। तो बी की पावर 4, 4 चौक 16 ए स्क्वायर अपान ए। तो इसके नीचे हम मान सकते 1, क्योंकि किसी नंबर के नीचे मान रहता है, नज़दीक वाला नज़दीक, दूर वाला दूर में मल्टीप्लाई। बी की पावर 4 16a³, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8 × 24 का तीर्थ समानुपात ए है। पहले देखा तीर्थ तीसरा समानुपात ए इक्वल टू, ए हम मानते हैं 8 को, बी मानते हैं 24 को। तो तीर्थ अनुपात का क्या है? बी स्क्वायर अपान ए, बी स्क्वायर अपान ए 8 है। तो 24 का कितना आएगा? 24 × 24 का स्क्वायर होता है 57618। पूरा 72 बार में कट जाएगा। ए इक्वल टू 72। अब यहाँ देखिए 4 × 16 का मध्य अनुपात भी है। मध्य अनुपात निकालने के लिए कहा। मध्य अनुपात का क्या फार्मूला है? √a × b। अनुपात 4 और 16 का मध्य अनुपात, ए 4 है, बी 16 है। तो मध्य अनुपात 4 × 16 अंडर रूट में। 16 चौक 64। ये किसका है? इसको बाहर निकालेंगे, कितने का आएगा? 8। बी इक्वल टू ए, कहा ए अपान बी कितना होगा? तो हमारा ए कितना है? ए 72 है। बी कितना आया है? 8। 8 9 72। आंसर हमारा ये आएगा 8 9 72। ये क्वेश्चन हमारा है 305, 5√8 और 310 का चतुर्थ अनुपात, फोर्थ अनुपात हमको निकालने के लिए। अनुपात का मूला है b × c अपान ए। तो इसको हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे, इसको हम c मानेंगे। तो a b c, b × अपान b × c अपान a, यही है। ये हम देंगे। उसके बाद 5 × 8 3 0 × 2 √5 × √2। हम इसको कर सकते हैं। ये 5 10 को हम तोड़ दिए, 5 दूनी 10, तो तोड़ दिए। 3 √5, 3 √5 से 3 √5 कैंसिल, अंडर को अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 √16, ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16। तो जो 4 आएगा यहाँ 4, 5 बाहर है,
मल्टीप्लाई कर दें, 5 चौक 20, ये हमारा आंसर आ जाएगा 20। √5 इंटू 3 √10 अपान 3 √5। तो ये हम 10 को तोड़ दिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 तोड़ दिए, 3 √5 से 3 √5 कैंसिल हो गया। √2 इंटू √8, अंडर रूट को अंडर रूट भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम अंडर रूट को अंडर रूट में मल्टीप्लाई किए, 16 आ गया। 16 4 का स्क्वायर, तो 4 बाहर आ गया। 5 इंटू 4 आ गया 20 हमारा आंसर। सात 5 और 13 के चतुर्थ समानुपात तथा 7 और 13 के तीर्थ समानुपात के बीच का अनुपात। तो देखिए पहले हम चतुर्थ अनुपात निकालेंगे। तो b इंटू सी अपान ए फार्मूला है b इंटू सी अपान ए। तो b सी अपान ए आ गया 5 15 15 5 7 7 और 13 के तीर्थ अनुपात। 7 मतलब ए, 13 मतलब बी। तीर्थ अनुपात का फार्मूला है b स्क्वायर अपान ए, 13 का स्क्वायर अपान 7, 13 का स्क्वायर 169 अपान 7, ये आ गया। अब 15 अपान 7, उसके बाद 69 अपान 7, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। 15 इंटू 7 इंटू 169, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। 15 अनुपात 169, ये हमारा आंसर आ गया। पहले चौथे समानुपात का पहले निकाल लिए। 7 5 13 का b इंटू सी अपान ए फार्मूला है, बस हम इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, उसी बेस पे हम रख के निकाल देंगे। उसके बाद इधर से हमको दिया है तीसरे अनुपात का निकालना है। तो तीसरे अनुपात का फार्मूला b स्क्वायर अपान ए, तो b स्क्वायर अपान ए सीधा हम लिख के लगा देंगे, इधर के इधर करके निकाल देंगे। 7 से 7 हमारा कट जाएगा, 15 अनुपात 169 हमारा आंसर आएगा। सीधा सा आंसर हमारा। देखिए इसमें चतुर्थ अनुपात का है। देखिए चतुर्थ अनुपात, पहले चतुर्थ अनुपात का निकालेंगे। चतुर्थ अनुपात का फार्मूला क्या है? फार्मूला b इंटू सी अपन ए, इसको ए, इसको बी, इसको सी मानेंगे। 4 इंटू 9 अपान 3, 36 अपान 3, 3 3 2 6, इसका आ गया। चतुर्थ अनुपात का 2 और 98 के मध्य अनुपात का फार्मूला A2 B 98, मध्य अनुपात का फार्मूला अंडर रूट A इंटू बी, मध्य अनुपात का 2 गुणे 98 अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट 196। ये 4 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो आप ये पाएंगे 14 बाहर आ गया। तो 12 5 14, 2 6 12, 2 7 14, आंसर हमारा ये आ गया। पहले फार्मूला से निकाल दिए हैं चतुर्थ अनुपात का, उसके बाद फार्मूला सब निकाल दिए हैं मध्य अनुपात का, ये इधर का इधर से कंपेयर कर दिए, हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ते हैं।
3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या 3:7:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्र की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:23:6 अनुपात हो जाती है। वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में छात्र की कुल संख्या कितनी थी? 162 थी, 144 थी, 90 थी, 112 थी। देखिए, एक कक्षा था, उसमें जो स्टूडेंट लोग की संख्या थी 3:7:8 अनुपात के अनुपात में थी। 6 छात्रों की वृद्धि होती है, मतलब 6 नए लोग की एडमिशन होता है, तो अनुपात 11:23:26 का अनुपात बन जाता है। तो बताइए जो पुराने कितने स्टूडेंट टोटल थे? तो हम इसमें पहले लिखते हैं, पहले कितना थी? 3, 7, 8। बाद में कितनी बनी? 11, 23, 26। कितने लोग की वृद्धि हुई थी? +5 +6 +6, 6 लोग का सब में एडमिशन हुआ था। तो पुराना पहले जब एडमिशन से पहले कितने स्टूडेंट थे? तो हम इसको भूल जाएंगे, इसको हम याद नहीं रख रहे हैं अभी, इसको हम भूल जा रहे हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो 69 आया, 11 7 77 77 आया, 11 6 66, 26 12 6 18 12 13, ये हमारा आ जाता है। अब यहाँ से हम एक स्टेप लगाते हैं, जो इसका डिफरेंस है, इस नंबर के बीच का डिफरेंस, इस नंबर के बीच का डिफरेंस लेंगे। इसके बीच कितना? 77 - 69, 8 आएगा। इधर से हम डिफरेंस लेंगे 72। एक यूनिट का हम मान जानते हैं, एक यूनिट का मान आएगा 72/8। ये बटे ये कर देंगे हम, बस इतना ही करना है। तो 8 9 72, एक यूनिट इक्वल टू 9, एक का मान 9 होगा। तुमको पहले की संख्या जाननी है, 3 है, 3 गुणे 1 यूनिट 9 बात है। छात्रों की कुल संख्या हमको जाननी है, कुल संख्या प्लस कर दें, टोटल जानना है। 7 गुणे 9 प्लस 8 गुणे 9, एक का मान 9 है, एक का मान 9, एक का मान 9 हम रखेंगे। 13 7 8 के अनुपात में था, एक का मान 9 आया तो इसको हम गुणा करेंगे। 1 बराबर 9 है तो 3 बराबर कितने होंगे? 1 बराबर जब 9 है, 1 बराबर 9 है तो 3 का मतलब 3 गुना हो जाएंगे। 1 का मान 9 है तो 3 गुना 18 प्लस, अब 1 का मान 9 है तो 7 का मान कितना होगा? तो 7 गुना 9 7 गुना होगा, तो कितना आएगा? 63। 1 का मान 9 है तो 8 गुना, 1 का मान 9 है तो 8 गुना, तो 8 इंटू 9 कर देंगे हम, 8 9 72 आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट जो थे 162 थे, 162 ये है। कक्षा में एडमिशन से पहले इतने लोग थे, 6 लोग बढ़ते हैं तो इतने हो जाता है अनुपात। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बीच का डिफरेंस जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसके बीच का डिफरेंस, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा उसके बीच का डिफरेंस, एक उसका 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट 72/8 कर देंगे तो 9 आएगा। एक बराबर 9 होता है तो 3 बराबर कितना होगा? 1 बराबर 9 तो 3, 9 9 3 बार जोड़ेंगे तो उसी को हम 3 बार इंटू कर दिए।
9 दूनी 18 आया। 1 का मान 9 है तो 7 का मान कितना, 7 गुणे 9 63 आएगा। 1 का मान 9 है तो 8 का मान कितना आएगा, 9 गुणे 8 कर देंगे 72। सबको जोड़ देंगे क्योंकि हमको कुल स्टूडेंट की जानना था कितने हैं। हीरे वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। किसी हीरे की मान उसके भाग के वर्ग के अनुक्रमानुपात है। हीरे की कीमत 87,880 है। ये 2 टुकड़े में टूट गया जिनका भाग 5:8 के अनुपात में है। हीरे के टुकड़े से कितनी की हानि हुई। हीरा जो है एक किसी वर्ग के अनुपात, उसका जो वेट है उसके अनुपात में है, वर्ग के अनुपात में है। उसका 87,880 उसका लाभ मतलब पूरा हीरे की कीमत है। हीरे टूट जाता है 2 भाग में, 5:8 के भाग में टूट जाता है तो हीरा टूटने के बाद वो कितना घाटा उसको हो रहा है। जैसे एक हीरा है वो टूटता है 5:8, एक हीरा है ये इसके अनुपात में टूट जाता है तो टोटल हीरा कितना है, मतलब जितना भार है उसी में से टूटा होगा ये। तो 13 कि पूरा हीरा है खड़ा, ये टूटने के बाद ये बना। जैसे कोई चीज़ है, एक बड़ा सा प्लेट है 2 टुकड़े में टूट गया तो आधा इधर होगा आधा इधर होगा, यही तो चीज़ होगा। तो ये हीरा है ये टूट गया 2 भागों में। तो वो कहा देखिए वर्ग की कीमत, हीरे की कीमत उसके वर्ग भार के अनुपात में है तो इसका वर्ग कहेंगे तो 25 आएगा। 8 × 64, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 ये आएगा। अभी पूरे हीरे टोटल हीरे की कीमत आ गई। भाग कितना दिया है, अमाउंट 87,800 कितना दिया है। तो एक हीरे की कीमत, एक टुकड़े हीरे की कीमत कितना आएगा, 1 यूनिट, एक टुकड़े हीरे की कीमत तो 169। ये हीरे की कीमत पूरे जो है इतना हीरे के और इतना दिया है कि हीरा जो है हीरे की कीमत इतनी है तो एक भाग की कितनी आएगी हम ये निकालेंगे। एक भाग की आएगी तो हमको पूरे की मिल जाएगी। एक भाग के लिए हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। 13 2 से भाग 13 520 1 यूनिट इक्वल टू 520। अब देखिए ये पूरा है, अब हानि कितनी हुई है, लाभ और हानि। ये तो इसका दोनों टुकड़ा वाला है, टुकड़े वाले को हम ऐड कर लेंगे, टुकड़े वाले को ऐड करेंगे 5 4 9 6 7 8 ये टुकड़ा जो हुआ है। अब टुकड़ा होने के बाद हमको कितनी हानि, ये टोटल हीरे कीमत है, ये टुकड़े होने के बाद कीमत है तो इसमें माइनस कर देंगे। पूरे में से टूटे हुए की माइनस कर देंगे। जो घाटा होता हमारा, जैसे कोई सामान हम 150 के लिए हैं 120 रुपये बेचे तो कितना घाटा हमारा हुआ, तो 150 के लिए हैं कितने में बेचे हैं ये निकालेंगे तभी तुमको पता चलेगा हाँ कितने घाटा हुआ। तो इतने में से इसको हम माइनस कर देंगे। तुम्हारा 9 में से 9 गया 0, 8 में से 8 गया 16 में से 8 गया 8, इतना हमारा घाटा हुआ है। 1 यूनिट का मान कितना है 80 × 520 क्योंकि एक का मान 520 है, घाटा हुआ 80 का। जैसे आप सामान लिए 200 का, बेच दिए आप 170 का, आप कितना घाटा सहन, ऐसा बता नहीं पा। तो जितने के आपका सामान है 200 का सामान है, आप 170 के बेचेंगे तो 200 - 170 करेंगे
200 माइनस 170 करेंगे तो आपका 30 आएगा। जो 30 आएगा आपका, वही आपका घाटा हुआ है। तो एक कमान 520 है, तो 80 की मान निकाल लेंगे। 520 रुपया घटा हुआ है, एक कमान एक 520 है, तो 2 जीरो हो जाएगा। 8 2 16 के 6, 8 5 40, 40 के 41, इतने का घाटा होता है। 41,600 का घाटा होता है। देखिए, एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग प्रबंधक और विज्ञान के सीटें 7:8:9 के अनुपात में है। इन सीटों में क्रमांश 20%, 30% और 60% की वृद्धि होती है। बढ़ाया तब भी, मतलब कोई सीट है 7-8-9 के अनुपात में है, उसमें 20%, 30%, 60% वृद्धि मतलब बढ़ाया जाता है। कोई चीज़ है उसमें बढ़ाया जाता है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? कोई सीट बढ़ाई जाती है तो अनुपात, इसमें बढ़ी और घटी। 100 बढ़ी मतलब 100 में उतना जोड़ देंगे, घटी मतलब 100 में से उतना घटा देंगे। ये देखिए 7 8 9, 20% बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है, 60% बढ़ रहा है। तो इसमें सीधा करेंगे कितना परसेंट बढ़ रहा है, 100 में से बढ़ा देंगे 120। अनुपात, हमको अनुपात जाना है। 8 गुणे कितना बढ़ रहा है, 40%, 140% बढ़ रहा है। 60 कितना बढ़ रहा है, 60, 160। 100 में से अगर कहीं घटा 20% घटा मतलब 80, 60% घटा मतलब 40। जितना घटाएगा उतना 100 में से घटा देंगे, जितना कहेगा बढ़ाएगा उतना 100 में बढ़ा देंगे। 0 0 0 कट गया आपस में। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये आया। इक्कीस 14 14 गुणे 2 कर देगा 8 2 21 9 चौक 36। देखिए कटेगा, काटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। एक मिनट, 30% वृद्धि दे रहा है, तो यहाँ 30% वृद्धि, 30%, तो यहाँ 30%, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 21 26 36, 21 26 36। देखिए 7 8 9 के अनुपात में था, 20%, 30%, 60% वृद्धि होगा। जितना कह रहा है 100 में से उतना बढ़ा के इंटू कर देंगे, आ जाएगा हमारा सीधा आंसर।